सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। हमने बज़ाहिर ये एक बड़ी अचीवमेंट करके अपने आप को खामखा एक मुश्किल में फंसा लिया है। मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हम कभी हिस्सा नहीं थे। इतना बड़ा झूठ कि एक चीज इसराइल की मर्जी से, मंशा से हो रही है और उसको पोर्ट्रे और पेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे इसराइल के खिलाफ कुछ हो रहा है। लोगों को जहालत में रखने, अंधेरे में रखने की जो बदतरीन मिसालें होती हैं उसमें से ये बात एक मिसाल है। तो डिबेट की तरफ जाना चाहता हूं जिसने इंतहाई शिद्दत से पाकिस्तानी ज़हन को जकड़ा हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फौजी दिफाई मुआहिदा, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए। सऊदी अरब को पाकिस्तान से बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी अरब को परमाणु कवच नहीं देगा पाकिस्तान। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट कैसे देगा, क्योंकि उसके पास खुद ही नहीं है, उस पे अमेरिका का कंट्रोल है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा, किसी और देश को नहीं देंगे परमाणु हथियार, ख्वाजा आसिफ ने कहा। और अब उनके दिफाई बजट का अगर हम मुकाबला करें अपने दिफाई बजट से, कंपैरिजन करें इंडिया के, तो वो रकबे में हमसे बड़ा देश है विदाउट एनी डाउट। और बल्कि वहां के जनरल्स को लेकर जब भी मैं प्रोग्राम करती, जनरल बख्शी, राज कादियान साहब ये अक्सर ये बात करते हैं कि फिजा देखें हमारा बड़ा देश है। तो मैं कहती हूँ रकबे के लिहाज से, सोच के लिहाज से भी आपको बड़ा होना चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया? फिर राणा साहब जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना कि अगर तो कल को इंडिया, क्योंकि आपको पता है मरासिम और इन्वेस्टमेंट की साइड से तो सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात इंडिया के पिछले एटलीस्ट आधी दहाई के अंदर बहुत तेजी से बढ़े हैं, और फिर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस भी सऊदीया के कुछ इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है। रियाद फेस्ट आपको याद होगा। बट कंसिडरिंग दैट, हमें तो एक ही थ्रेट है, हमारा तो सारा डिफेंस का सिस्टम ही उस एक थ्रेट के अगेंस्ट डेटरेंस के तौर पर है, और वो है इंडिया। सो इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहां सपोर्ट की जरूरत है। तो जो इंडिया में इस तरह पाया जा रहा है वो फिर ठीक इस तरह पाया जा रहा है कि सऊदीया मिल गया है तो अब ये मामला इंडिया के लिए गड़बड़ हो जाएगा। इस मायदे का कम से कम इस हद तक फायदा जरूर होगा। अब हमारे दोस्त शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जनाब देखिए SIFC का मजाक उड़ाया जाता था, सरमायाकारी के नाम पर ठट्ठा किया जाता था, अब दरिया बहने लगेंगे, अब इतनी सरमायाकारी आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ ने एक और छिछोरी हरकत की कि चरागा कर दिया जाए। बेसिकली तो मुगल बादशाह है ना, और बादशाहों से मिलने के बाद ये दोनों भाई अपने आप को भी सचमुच बादशाह समझने लगते हैं कि चरागा कर दें इस्लामाबाद में। सऊदी परचम चले, सऊदी परचम की हद तक ठीक है, चरागा किस तरफ से? मुल्क तुम्हारा आज भी सैलाब में डूबा हुआ है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम कहते हो कि चरागा कर दिया जाए? चले चरागा करके देख लें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि सऊदी मईशत इस वक्त किन हालात का शिकार है, और शायद आपको यह भी नहीं पता कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट किस गौर से आपके इस मुआहदे को देख रही है। ठीक है जनाब, इसलिए ये जो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जो लंबी चौड़ी छोड़ते हैं वजीर आजम साहब और उनके दीगर साथी, और भी बहुत से लोग छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल वजीर आजम पे इक्तफा करते हैं। ये सारा सिलसिला जब आएगा फिर देखेंगे। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, आपको ये मौका ही नहीं मिलना। फिलहाल बिल्कुल भी आपके पास कोई रीजन नहीं है, और यही वो तीसरी बात थी जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। देखें वसीम, आपकी मईशत जो है वो एक पुरानी 20वीं सदी की मईशत के ढांचे में जकड़ी हुई है। पिछले 25-30 साल की आप मईशत उठा के देखें, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान की मईशत नहीं बदली। आप पाकिस्तान की मईशत को उस तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते जब तक आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कैपेसिटी ना हो, और ये मुमकिन ही नहीं है, और बहुत बड़ी कमजोरी इस बजट की जो है। आगे चलिए, सऊदी अरब को शहबाज शरीफ के साथ मुआहदा करने का फौरी फायदा क्या हो सकता है?
वैसे तो शहबाज शरीफ को ये सब कुछ जेब ही नहीं देता कि एक जाली मैंडेट के जरिए ये मनसब संभालने वाला शख्स F-15 का सल्यूट आखिर डिजर्व किस तरह करता है, वो ये सारी आओ भगत और लंबा चौड़ा इस्तकबाल डिजर्व कैसे करता है। मदद दरकार हुई तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा चंद बटालियन मुसल्लह अफवाज भेज देगा और हर तरह की बगावत को कुचल भी देगा, बशर्ते कि बगावत गैर मुसल्लह हो। निहत्तों को मारने का हम तजुर्बा रखते हैं, तवील तजुर्बा, और गुज़श्ता 3 साल तो समझे हमने पहम प्रैक्टिस में गुजारे हैं। फिर इस कार्य खैर का हम मुआवजा भी ठीक ठाक वसूल करेंगे और इसका भी हम तजुर्बा रखते हैं। लेकिन इसमें शक लगता है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स भी यहाँ पे होंगे, शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यहाँ पे आ जाएं। पाकिस्तान जो है उसके मिसाइल से इसराइल को या अमेरिका को खतरा हो सकता है, तो वो GHQ के अंदर एक कोहराम मच गया कि यार ये क्या मुसीबत है, ये तो हम पे इल्जाम लग गया। उसके बाद से मसलसल मुख्तलिफ जो उनके टॉकिंग हेड्स हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई न्यूक्लियर कमिटमेंट्स नहीं है, हमारा इसराइल के साथ कोई फटा नहीं है। खुद एक सऊदी ऑफिशियल ने रॉयटर खबर रखता एजेंसी से पिछले 24 घंटों में ये कह दिया, उन्होंने कहा कि ये किसी एक इवेंट के जवाब में, बिकॉज एक आम तासुर है कि जो इसराइल ने दोहा पे स्ट्राइक की है ये उसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ। तो उन्होंने कहा किसी एक इवेंट से, किसी एक मुल्क से इसका ताल्लुक नहीं है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे बहुत देर से प्रोग्रेस जो है हो रही थी। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि जब शहबाज शरीफ साहब मार्च 2025 में गए, जब वो मार्च 2024 में गए तो भी एक्सपेंडेड डिफेंस जो रिलेशनशिप की बात हुई सऊदी अरब में, जब वो मार्च 2025 में गए तब भी इसे कहते हैं कि एक्सपेंडेड पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात हुई। तो एक सारा का सारा प्रोसेस चल रहा था। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अहमद कुरैशी साहब जो हैं, जो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जो पहले पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता रहे हैं, टीवी एंकर हैं, कमेंटेटर हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत प्रो मिलिट्री हैं, बहुत प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो ये एक्सप्लेनेशन ट्विटर पर देते फिर रहे हैं कि भाई ये इसराइल के खिलाफ नहीं है, ये ईरान से इसका ताल्लुक है या इसका किसी और चीज से ताल्लुक है। लेकिन नहीं, अब डॉक्टर राबिया अख्तर जिनको जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनका बेलफर सेंटर जो कैनेडी स्कूल है हार्वर्ड का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उनकी जो पब्लिकेशन है बेलफर सेंटर की, उसमें डॉक्टर राबिया अख्तर का पीस छपा है जो मोर और लेस एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर वही बात करता है जो अहमद कुरैशी साहब ट्विटर के ऊपर कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक इसराइल से नहीं है, ये एक लार्ज स्पेक्ट्रम चीज है, ये एक डिटरेंस है, ये एक किसे कहते हैं पहले से इसकी बात हो रही थी और उसमें कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिकॉज ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये नहीं चाहती कि इस किस्म का तासुर कि हम इसराइल के खिलाफ वहां पर चले गए ये कायम हो, मतलब प्रोफेशनली स्पीकिंग एट द सेम टाइम, ठीक। लेकिन कॉमन आदमी जो है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसी वक्त ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये इसी वक्त क्यों हुआ है। ये इस वक्त इसलिए हुआ है कि ताकि आम आदमी को यही तासुर जाए कि इसराइल की वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ये मेरा इसमें मैं इसकी एक रीडिंग कर रहा हूं और ये अगले आने वाले दिनों में सूरत हाल और ज्यादा बड़ी क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।